कैसे करें नेगेटिव मार्किंग को कम, कैसे मैंने नेगेटिव मार्किंग को कम किया और नॉर्सेट 5 को क्लियर किया, और कैसे मेरा नॉर्सेट 4 मेरी नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं क्लियर हो पाया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी कौन सी 2 टेस्ट सीरीज़ हैं जो लेके आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपके लिए मैं और ऐसी वीडियोज़ ला सकूँ। अब आते हैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे गोल्डन पॉइंट्स बताऊंगी जिसे यूज़ करके आप भी अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ द क्वेश्चन प्रैक्टिस। येस गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप अपना नॉर्सेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ जब आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास गोल्डन पॉइंट आता है वो है एनालाइज योर सेल्फ थ्रू टेस्ट। ठीक है, आप खुद को कैसे एनालाइज करते हो जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ देते हो। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ दी, ठीक है, उसमें आपके 20 to 30 नेगेटिव क्वेश्चन हुए हैं। अब आप खुद को कैसे एनालाइज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि क्या रीजंस रही हैं जिस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हुए, क्या कॉन्सेप्ट थे जो आपके क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो आप देखो और देखो क्या इस क्वेश्चन का रैशनल है। अगर आप इस अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद को एनालाइज कर रहे हो, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गोल्डन पॉइंट आता है रीड क्वेश्चंस केयरफुली। यस गाइस, क्वेश्चन रीड करना केयरफुली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारी सिली मिस्टेक की वजह से ही कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हम रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कम से कम 2 टाइम्स आप रीड करो क्वेश्चंस को। जब आप 2 टाइम्स क्वेश्चन रीड करते हो तो आपकी सिली मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपने अपने क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा केयरफुली रीड करने हैं। नेक्स्ट इज़ लुक फॉर स्ट्रेटेजिक वर्ड। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक वर्ड्स दिए होते हैं जो आपने देखने होते हैं। तो गाइस, कौन से हैं वो स्ट्रेटेजिक वर्ड्स जिसे आप देख के समझ के आप अपने क्वेश्चन को गलत होने से बचा सकते हो। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। फर्स्ट है द कॉम्प्लिकेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर फॉलोज एक्सेप्ट। तो हियर द एक्सेप्ट इज द स्ट्रेटेजिक वर्ड। ठीक है, जो एक्सेप्ट है वो यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप जब क्वेश्चन देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपको पता लगता है कि क्या इसका कुछ स्पेसिफिक वर्ड है जो मैंने देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यंग चाइल्ड हैज़ कॉस्केशन ऑफ अयोटा, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन टेकिंग द चाइल्ड वाइटल साइंस। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट पूछा है, तो जो ये एक्सपेक्ट है वो यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये चीज़ें नोट करनी होती हैं आपने जब भी आप क्वेश्चन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है 6 मंथ प्रेग्नेंट वूमन कम टू हॉस्पिटल फॉर कंसल्टेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजिक वर्ड आपको मिला, तो वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वर्ड्स देखने होते हैं कि क्या है। इस तरीके से जब आप एनालाइज करोगे क्वेश्चन को, स्ट्रेटेजिक वर्ड्स देखोगे, तो आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम रॉन्ग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिमिटेड टू द टिप ऑफ टंग। यहाँ पे जो मोस्ट वर्ड है, जो मोस्ट आप वर्ड आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। सपोज़ कीजिए कि आप कोई पेपर है वो आप मतलब टेस्ट दे रहे हो, आप 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, आपने क्या करना है, गोल सेट करना है कि ये जो मैंने जो पेपर है वो 2 आवर में कंप्लीट किया है उसे मैं 1.5 आवर में कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट टाइम। अगर आप इस अकॉर्डिंग अपनी टाइम मैनेजमेंट करते हैं स्टार्टिंग से ही, तो जब आप फाइनल नॉर्सेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी। सपोज़ कीजिए आपका पेपर डिफ़िकल्ट भी आता है, तब भी आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आप अपना पेपर टाइमली कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ बी कॉन्फिडेंट ऑन योर नॉलेज। यस गाइज, अपनी नॉलेज पे आप कॉन्फिडेंस रहिए। कई बार क्या होता है, अगर
सपोज़ कीजिए आपका पेपर टफ़ आ गया, ठीक है, और आप वहाँ पे नर्वस हो गए हैं, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन है, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या होता है, सेल्फ डाउट आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या यार ये जो मैंने पढ़ा है ये सही है, क्या मैं जो सोच रही हूँ इसका आंसर वही होगा। आपने क्या करना है उस टाइम, अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस शो करना है कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो सही है, मैं अपना ध्यान अरे परे नहीं करूँगी और चीज़ों में, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नेगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं। साथ है, अब आती है गाइस टेस्ट सीरीज़। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो में 2 ऐसी टेस्ट सीरीज़ बताऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी नॉर्सेट की प्रिपरेशन में, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है हमारे पास टीएनसी टेस्ट सीरीज़। टीएनसी टेस्ट सीरीज़ आपने सुना भी होगा इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। जिन्होंने नहीं सुना है मैं उन्हें बताऊं कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें आपके पास डेली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें आपकी रैंक बनती है। सपोज़ कीजिए आप 20 to 30,000 लोगों में जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, तो इसमें आपके पास स्पेसिफिक मैसेज आता है आपकी रैंक का आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। जब इस अकॉर्डिंग आपकी डेली रैंक आ रही है तो आपको पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या मेरा रैंक है, डेली उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से जब आप अपनी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो आप खुद को एनालाइज भी कर रहे हो डे बाय डे। तो टीएनसी टेस्ट सीरीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ गाइज, जिसने मेरी प्रिपरेशन में भी मेरी बहुत हेल्प की। एंड जो सेकंड वन टेस्ट सीरीज़ है वो है मेडिकल शाइन टेस्ट सीरीज़। यस गाइज, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो प्लीज़ आप मेडिकल शाइन टेस्ट सीरीज़ भी लेके देखें, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़, इसके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और नॉर्सेट में भी इससे कई क्वेश्चन जो है वो उठ के आए थे, और ये मेरी प्रिपरेशन में भी इस टेस्ट सीरीज़ में बहुत हेल्पफुल है, और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल है ये टेस्ट सीरीज़, ठीक है।